अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्रग कैलकुलेशन के बारे में। ड्रग कैलकुलेशन या ड्रग डोजेज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द मेडिकल प्रोफेशनल्स। जो लोग मेडिकल फील्ड से वाबस्ता हैं, स्टाफ नर्सेज हों, डॉक्टर्स हों या पैरामेडिक्स हों, उनके लिए ड्रग कैलकुलेशन के बारे में मालूम करना, ड्रग डोजेज कैसे बनाई जाती है, ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब भी हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो एक प्रॉपर डोज होता है। राइट्स ऑफ पेशेंट में एक राइट ये भी है कि राइट डोज। जब आप प्रॉपर राइट डोज अगर पेशेंट को आप देंगे तो उसको थेरापेटिक इफ़ेक्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप डोज ज़्यादा देंगे तो इट विल अफेक्ट द पेशेंट्स ऑर्गन्स, लिवर एज वेल एज अदर ऑर्गन्स। और अगर पेशेंट को आप कम डोज देंगे मेडिसिन का तो उसको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए ड्रग डोजेज, ड्रग कैलकुलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंटरनेशनल जो हॉस्पिटल्स होती हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट द आगा खान, इफ़ वी टॉक अबाउट द डाउ इंटरनेशनल हॉस्पिटल, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, तो वहाँ पे मोस्टली मेडिकल प्रोफेशनल्स कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है या जब उनको असेस किया जाता है, जो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो यही कि उनको ड्रग कैलकुलेशन के बारे में मालूम है या नहीं। तो इसलिए आज हम इस लेक्चर में ड्रग कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये लेक्चर आपने अच्छे से सुनना है, एंड तक सुनना है। लेक्चर के सुनने के बाद एंड में कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने वो सॉल्व करने हैं और उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में शेयर करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ड्रग कैलकुलेशन पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ मेट्रिक कन्वर्शंस के बारे में। मेट्रिक कन्वर्शंस का जो मतलब है केजी किलोग्राम से ग्राम, ग्राम से मिलीग्राम, मिलीग्राम से माइक्रोग्राम, ठीक है। कि जब हम बिगेस्ट यूनिट से स्मॉलेस्ट यूनिट की तरफ जाते हैं तो अब हमें कैसे पता चले कि किलोग्राम में कितने ग्राम हैं एंड ग्राम में कितने मिलीग्राम है एंड सो ऑन। तो जब आप बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट यूनिट की तरफ जाएंगे, सिंपली व्हाट विल यू डू कि आप मल्टीप्लाई करेंगे बाय 1000। कि अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि किलोग्राम में कितने ग्राम है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू नो कि 5 किलोग्राम में कितने ग्राम है, तो आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, जो जवाब आएगा वो आपका ग्राम होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि ग्राम में कितने मिलीग्राम है तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से एंड सो ऑन। अच्छा, फिर क्या होता है कि अब ये हो गया बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ। अगर आप स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ जाएंगे, माइक्रोग्राम से मिलीग्राम, मिलीग्राम से ग्राम, ग्राम से किलोग्राम, स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपने क्या करना है, अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि माइक्रोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं तो व्हाट विल यू डू, सिंपली आप माइक्रोग्राम को डिवाइड करेंगे 1000 से, जो भी आपका जवाब आ जाए वो आपका मिलीग्राम है। इसी तरह अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि मिलीग्राम में कितने ग्राम हैं तो आप इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, जो जवाब है वो आपका ग्राम है। तो इसी तरह जब आप बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000, और स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ जाएंगे, डिवाइड बाय 1000, ठीक है जी। एक तो ये चीज़ हो गई। तो इसी तरह अगर हम मालूम करना चाहते हैं कि लीटर में कितने एमएल हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। और अगर हम मालूम करना चाहते हैं कि एमएल, फॉर एग्जांपल हम मालूम करना चाहते हैं कि 5000 एमएल में, ये 5000 एमएल कितने लीटर के बराबर है, तो हम 5000 को डिवाइड करेंगे 1000 से, जो आंसर आ जाएगा वो हमारा लीटर होगा। दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है वो होती है केजी एंड पाउंड। कि केजी को जब हम पाउंड में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट करें। आपने सिंपली क्या करना है कि जब आपके पास केजी हो, 5 केजी है एंड आप मालूम करना चाहते हैं कि वो कितने पाउंड के बराबर है, तो सिंपली आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 से, क्योंकि 1 केजी इज इक्वल टू 2.2 पाउंड। तो 5 केजी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.2
से तो जो आंसर आ जाएगा वो आपके केजी होंगे। फॉर एग्जांपल आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 से, जो आंसर आएगा वो आपका 11 आएगा। इट मीन्स 5 केजी इक्वल टू 11 पाउंड। सो इसी तरह अगर आपके पास पाउंड दिए गए हैं और आपको मालूम करना है केजी, तो आप उन पाउंड्स को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे जी? 2.2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा वो आपके केजी होंगे। तो यहाँ पे हमने ये बात सीखी कि अगर आप बिग से स्मॉल की तरफ जाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आप स्मॉल से बिग की तरफ जाना चाहते हैं तो डिवाइड करेंगे। एक ये पॉइंट सिंपली। दूसरा एक और भी तरीक़ेकार होता है कि अगर आप बिग से स्मॉल की तरफ जाना चाहते हैं तो आपने क्या करना होगा कि मूव डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस टू द राइट। कि जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 प्लेसेस टू द राइट आपने मूव करनी है। ठीक है जी। कैसे मूव करनी है? जब आप जो हैं बिग से स्मॉल की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब हम मालूम करना चाहते हैं कि 7.5 केजी कितने ग्राम के बराबर है। ठीक है जी। तो एक तो तरीक़ेकार ये है कि आप 7.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, जो आपका जवाब आ जाएगा वो आपके ग्राम्स होंगे। दूसरा जो सिंपल तरीक़ेकार है कि आपने डेसिमल पॉइंट जो है वो 3 प्लेसेस टू राइट साइड लेके जानी है। ठीक है। अब हमारे पास 7.5 केजी है और मैं मालूम करना चाहता हूँ कि ये कितने ग्राम के बराबर है। तो सिंपली क्या होगा कि ये डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट से 1, 2, 3 3 प्लेसेस आपने वापस जाना है, और यहाँ पे ये 2 प्लेसेस जो है यहाँ पे 0 0 रख देना है। ठीक है। तो ये आपका जवाब आ गया क्या कि 7500। सो 7.5 केजी इज इक्वल टू 7500 ग्राम्स। ठीक है। अच्छा जी। तो इसी तरह अगर हमारे पास 7 केजी है, अब 7 केजी है और मैं मालूम करना चाहता हूँ कि 7 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं। ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा कि 3 पॉइंट्स जो हैं इससे राइट साइड की तरफ मूव जाऊँगा, 1, 2 एंड 3। तो इसी तरह आपने 0 ऐड करने हैं हर पॉइंट पे। ये 7000 आ गया। ठीक है। तो हाईएस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाने के लिए, बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाने के लिए एक तो मल्टीप्लाई किया जाता है, दूसरा आपने क्या करना है कि डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेसेस राइट की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है। और आपको पता चल जाएगा कि वो कितने के बराबर है। अच्छा, अगर हम मालूम करना चाहते हैं कि स्मॉल टू बिग की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, या और तरीका ये है कि आपने 3 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ जाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 7280 हमें माइक्रोग्राम दिए गए हैं। 7280। अब हमें मालूम करना है कि ये कितने एमजी के बराबर है। तो माइक्रोग्राम ये एमजी के बराबर है। स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो इसको डिवाइड करेंगे। सिंपली हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आ जाएगा वो हमारा मिलीग्राम होगा। चलो, अगर हम ये नहीं कर रहे तो दूसरा सिंपल तरीक़ेकार क्या है कि आपने डेसिमल पॉइंट 1, 2, 3 प्लेसेस लेके जानी है लेफ्ट की तरफ। ये आपका जवाब आ गया। तो आपका जवाब आ गया 7.28। पॉइंट के बाद जो 0 होती है उसे हम कंसीडर नहीं करते। तो जो हमारा जवाब आ गया 7.28, तो ये हमारा जो जवाब है वो mg है। इट मीन्स 7280 mcg इक्वल टू 7.28 mg मिलीग्राम। अच्छा, अगर हम मालूम करना चाहते हैं कि 1.5 लीटर्स ml, अच्छा जी 1.5 लीटर्स है तो ये इसमें ml कितने होंगे। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि बिगेस्ट से हम स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। अगर वो तरीक़ेकार नहीं तो सिंपल हम जो है वो तरीक़ेकार डेसिमल वाला इस्तेमाल करेंगे कि हम 3 पॉइंट क्या करेंगे, राइट की तरफ जाएंगे, 1, 2, 3 एंड वी विल ऐड ज़ीरोस, तो 1500। तो इट मीन्स कि 1.5 लीटर्स इज इक्वल टू 1500 ml। अच्छा, अगर हम मालूम करना चाहते हैं कि 2000 हमारे पास ml हैं तो वो कितने लीटर्स के बराबर है, वही सिंपल तरीक़ेकार हम इस्तेमाल करेंगे 2000 ml से स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट।
इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से, जो आंसर आ जाएगा वो हमारा लीटर होगा। अगर नहीं कर रहे तो दूसरा मेथड, डेसिमल पॉइंट हम क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे, 1 2 3, ये यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया। ठीक है, सो इट मीन्स के पॉइंट के बाद जीरो जो होते हैं वो कंसिडर नहीं किए जाते, तो आंसर आ गया हमारा 2। सो इट मीन्स 2000 ml आर इक्वल टू 2 लीटर्स। तो ये बेसिक कन्वर्शंस होती हैं। ये आपके आंसर्स और ये मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ, गिविंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ टेबलेट्स। कि इसमें हम ये मालूम करते हैं कि हाउ मैनी टेबलेट्स टू गिव, कैलकुलेशन करते हैं कि हमें टेबलेट्स कितनी देनी होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया कि 400 mg आइबुप्रोफेन देनी है पेशेंट को, और आपके पास अवेलेबल है 200 mg की टेबलेट। तो अब आप कितनी टेबलेट्स पेशेंट को देंगे? तो इसके लिए क्या होता है कि वी फॉलो अ जनरल फार्मूला, अ यूनिवर्सल फार्मूला। यूनिवर्सल फार्मूला इज DHQ। DHQ आपने याद करना है। DHQ, डी का मतलब है डिजायर डोज, प्रेस्क्राइब डोज, जो डोज डॉक्टर ने ऑर्डर किया। डी, डोज ऑर्डर बाय द डॉक्टर। एच, हैंड, अमाउंट इन हैंड, अवेलेबल डोज, आपके पास कितना पड़ा हुआ है। क्यू, क्वांटिटी। ठीक है, तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे। अब हम इसको फार्मूला को यूज करते हुए क्या करेंगे कि सबसे पहले जी क्या है, डी, डिजायर्ड डोज कितनी है जी, 400 mg है। ओके, अवेलेबल आपके पास कितना है जी, 200 mg। 200 mg की आपके पास एक टेबलेट है, तो ये हमारी क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो फार्मूले में पुट करके जब हम आंसर निकालेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 2, कि आपने 400 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, फिर डिवाइड किया 200 से, तो आपका आंसर आ गया 2। इट मीन्स आपने 2 पेशेंट्स टेबलेट को, जो 2 जो है टेबलेट्स है वो पेशेंट को देनी है। एंड नेक्स्ट थिंग इज गिविंग द करेक्ट अमाउंट फॉर इंजेक्शन। तो इंजेक्शन की जब हम बात करते हैं कि इसमें हम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम फॉर इंजेक्शन, के कितने इंजेक्शन अवेलेबल हमें देनी है पेशेंट को, कितने ml। फॉर एग्जांपल अब डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया 50 mg इंजेक्शन पेथिडाइन, पेथिडाइन इंजेक्शन उसने 50 mg प्रेस्क्राइब किया। ठीक है जी, अवेलेबल आपके पास कितनी है, 100 mg 2 ml। जो इंजेक्शंस होती हैं उस पे लिखा हुआ होता है, जो डाइल्यूटेड इंजेक्शंस होती हैं उनमें लिखा हुआ होता है इसी तरह के 100 mg इन 2 ml। तो अब आपके पास तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। कौन कौन सी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है? सबसे पहले जी 50 mg, ये आपका क्या है, डिज़ायर डोज है, डॉक्टर ने जो ऑर्डर किया। 100 mg ये आपका डोज इन हैंड है, और 2 ml ये क्या है, क्वांटिटी है। अब आप इसको फार्मूला में पुट करेंगे, बाय पुटिंग इट इन द फार्मूला के 50 mg, ये 50 mg है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 100 mg, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 ml। तो इट मीन कि अगर आप उस पेशेंट को, आपने 50 mg ऑर्डर डॉक्टर ने किया है, तो अगर आप उस पेशेंट को 1 ml इंट्रोड्यूस करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, तो इट मीन्स उसको 50 mg मिल गए। Notes that the prescription and stock units mg must be the same। एक और चीज़ आपने याद करनी है कि जो मई यूनिट है मेजरमेंट का वो सेम होना चाहिए, कि डॉक्टर ने अगर आपको mg में, मिलीग्राम में प्रेस्क्राइब किया है और अवेलेबल भी आपके पास मिलीग्राम, तो ये जो सेम होने चाहिए। 50 mg है तो हैंड वाले भी mg होने चाहिए, मतलब आपने ये जो यूनिट्स है वो आपने बराबर करने हैं। ओके जी, गिविंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ सिरप। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे, पहले हमने टेबलेट्स के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने इंजेक्शंस के बारे में डिस्कस किया, अब हम जो है सिरप के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हाउ मच सिरप टू गिव, कितना सिरप देना चाहिए। अ टोटल इज प्रेस्क्राइब्ड, 3 साल का बच्चा है, उसको डॉक्टर ने कहा है कि 200 mg पैरास्टामोल देनी है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें कि और कुछ, अब ये 200 mg क्या है, ये आपका डिज़ायर डोज है। अब आप को हैंड, DHH नहीं है आपके पास, हैंड, डोज इन हैंड, अमाउंट इन हैंड, और आपके पास क्यू, क्वांटिटी भी नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? डॉक्टर ने जस्ट लिख लिया कि भाई 200 mg आपने इसको देनी है। ठीक है, तो सिरप में क्या होता है कि सिरप के ऊपर मेंशन्ड होता है
फॉर एग्जांपल ये पैरास्टामोल सिरप है। यहाँ पे देखिए मेंशन्ड होता है कि 1 टू 5 mg 5 ml। इट मीन्स आपके पास ये एच डोज इन हैंड दिया गया है एंड 5 ml क्वांटिटी भी दी गई है। ठीक है, जितने भी सिरप फॉर्म में होती है मेडिसिन उसमें लिखा हुआ होता है कि इतने mg इतने ml में होता है। तो इट मीन्स कि 125 mg 5 ml में है। तो हमारे पास ये जो मौजूद हैं कौन कौन सी चीज़ें, हमारे पास एच डोज इन हैंड मौजूद है और 5 ml क्वांटिटी भी मौजूद है, और डॉक्टर ने जो ऑर्डर किया वो भी हमारे पास मौजूद है। तो सिरप्स पे मोस्टली ये चीज़ें लिखी हुई होती हैं। अच्छा जी, अब हम इसको फार्मूला में पुट करेंगे कि डॉक्टर ने जो ऑर्डर किया डी 200 mg और हमारे पास एच है 125 mg और हमारे पास जो वॉल्यूम है 5 ml। तो जब हम इसको 200 mg को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे 125 से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 8 ml। इट मीन्स आपने अगर पेशेंट को 8 ml आप देंगे तो उसको आपने 200 mg दे दी मेडिसिन। उसके बाद जी कभी-कभार क्या होता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो वेट के हिसाब से मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। बॉडी वेट कैलकुलेशन सिंगल डोज़, ठीक है? एक ही डोज़ है बॉडी वेट के हिसाब से। टू वर्क आउट द डोजेज बेस्ड ऑन वेट ऑफ द पेशेंट यूज़ द फॉलोइंग फार्मूला। आपने ये फार्मूला फॉलो करना है। प्रिस्क्रिप्शन मल्टीप्लाई बाय बॉडी वेट। डॉक्टर ने जो ऑर्डर किया है डी उसको मल्टीप्लाई करें बॉडी वेट से। आपने 2 चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल अली हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड इबुप्रोफेन 5 mg पर केजी और डोज़ एक ही है। ठीक है? कि अली के लिए डॉक्टर ने लिखा कि 5 mg पर केजी देना है और उसका जो वेट है वो 60 केजी है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो डॉक्टर का ऑर्डर है, उसको डी डॉक्टर का ऑर्डर है, उसको मल्टीप्लाई करना है विथ द वेट ऑफ द पेशेंट। तो डॉक्टर ऑर्डर क्या है हमारे पास? डॉक्टर ऑर्डर है 5 mg और वेट कितना है 60 mg। तो हम सिंपली 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 केजी से। ठीक है, वेट उसका 60 केजी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 mg। इट मीन्स उस पेशेंट को हमें वो मेडिसिन 30 mg देनी है सिंगल डोज। अब कभी-कभार क्या होता है कि बॉडी वेट कैलकुलेशन में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो सिंगल डोज़ होता है और दूसरी जो बात होती है वो टीडीडी, टोटल डेली डोज़, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि डेली डोज़ या डिवाइडेड डोज़ेस हमें निकालने पड़ते हैं। कभी-कभार कि टोटल जो डेली डोज़ है हम उसको डिवाइड करते हैं 3 या 4 डोज़ेस में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? कि टीडीडी टोटल डेली डोज़। अब उसने डॉक्टर ने वहाँ पे क्या बताया था कि 5 हाँ, जो है एमजी पर केजी देना है, ठीक है? तो हमने बस एक ही डोज़ देना है, हमने कैलकुलेट किया कि भाई 300 एमजी था, एक ही डोज़ में हमने उसको दे दिया। अब कभी-कभार क्या होता है कि डॉक्टर कहता है कि जो टोटल डेली डोज़ मतलब एक डोज़ है टोटल, उसको आपने एक ही मर्तबा नहीं देना बल्कि 2 मर्तबा देना है। उसको आपने 3 मर्तबा देना है, उसको आपने 4 मर्तबा देना है। जैसे आपने सुना होगा बीडी, ठीक है जी? Bis and die 2 times a day, TDS 3 times a day, QDS quarter and die, quarter die sermendus 4 times a day। ठीक है? तो इसी तरह ये भी कभी कभार कहते हैं 6 टाइम्स अ डे। तो टोटल डोज को फिर आपने क्या करना है कि उस टाइम्स में 2 टाइम्स में 3 टाइम्स में 4 टाइम्स में देना है। तो इसके लिए ये फार्मूला होगा कि बॉडी वेट कैलकुलेशन वहाँ पे सिंगल डोज था लेकिन यहाँ पे क्या होगा टोटल टीडीडी टोटल डेली डोज डिवाइडेड डोजेस में आपने देना है। कैसे? अब वही बात है अली पेशेंट है उसका वेट कितना है उसको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया 5 mg पर केजी। ठीक है जी 5 mg पर केजी। अब डे इन 3 डिवाइडेड डोजेस वहाँ पे जस्ट एक ही डोज था। अब आपने इसको वो जो अमाउंट होगा वो 3 डोजेस में देना है। ठीक है? कैसे? उसका वज़न कितना है 60 केजी। तो पहले आपने क्या करना है कैलकुलेट हिज़ डेली डोज़। आपने उसका डेली डोज़ कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद आपने उसका सिंगल डोज़ कैलकुलेट करना है। डेली डोज़ कैलकुलेट करते हैं, टीडीडी कैलकुलेट करेंगे, तो इसको क्या करेंगे डेली डोज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे बॉडी वेट से। तो डोज़ कितना है 5 mg मल्टीप्लाई करेंगे 60 से बॉडी वेट है, तो आंसर आ जाएगा 300 mg। ये इसका डेली डोज़ हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये 300 mg कितनी मर्तबा देना है, कितने जो है डिवाइडेड डोजेज़ में देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि टीडीडी 3 मर्तबा देना है, तो आपने टीडीडी को 3 से डिवाइड करना है।
4 मरतबा देना है तो टीडीडी को आपने 4 से डिवाइड करना है। 6 मरतबा देना है तो आपने टीडीडी को 6 से डिवाइड करना है। 2 मरतबा देना है तो आपने टीडीडी को 2 से डिवाइड करना है। तो अब हमें क्या करना है, 3 मरतबा देना है। टोटल डेली डोज़ को 3 मरतबा 3 डोज़ेज़ में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, टीडीडी डिवाइड बाय 3, तो 300 टोटल डोज़ था, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 100 mg। ये हमारा सिंगल डोज़ है, मतलब इस पेशेंट को हम 100 mg सुबह, 100 mg दोपहर, 100 mg रात को, शाम को देंगे। तो इसको 300 mg हमने डिवाइडेड डोजेज में दे दिया। उसके बाद जी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है इन्फ्यूजन रेट कैलकुलेशंस। जब हम फ्लूइड चलाते हैं, पेशेंट को ड्रिप चलाते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अ पेशेंट इज टू रिसीव 4 लीटर्स ऑफ नॉर्मल सलाइन ओवर द नेक्स्ट 8 आवर्स। अब इसमें हम क्या मालूम करते हैं, इन्फ्यूजन रेट ml पर आवर, ठीक है, ये मालूम करते हैं। व्हाट इज़ द इन्फ्यूजन रेट, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि एक पेशेंट है, उसको 4 लीटर नॉर्मल सलाइन है, वो नेक्स्ट 8 आवर्स में आपने ख़त्म करनी है। तो अब आप कितने ml 1 आवर में चलाएंगे कि उसकी 8 आवर्स में वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो हैं वो, जो आपको लीटर्स दिए गए हैं, इसको आप मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आसान तरीका आपको बताया हुआ है कि लीटर को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो आपको मिलीलीटर मिल जाएगा। या मैंने क्या बताया था, आप 3 जो है वो डेसिमल्स जो है वो राइट की तरफ जाएँ, 1, 2, 3, ये देखें, लीटर्स का आपने मिलीलीटर्स निकाल लिया, 4000, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब 4000 आपने से एमएल निकाल लिया। अब आपने फार्मूला में पुट करना है। फार्मूला क्या है? फार्मूला है कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द आवर्स। तो आपके पास 4000 ml है, टाइम कितना है? 8 आवर्स। ठीक है, 4000 ml की ड्रिप है, डॉक्टर ने आपको कहा है कि 8 आवर्स में ये ख़त्म करनी है। तो अब आप बताएं कि 1 आवर में आप कितने ml चलाएंगे, उसको मालूम करने के लिए, इन्फ्यूजन रेट को मालूम करने के लिए ये फार्मूला है। ठीक है, तो आप 4000 ml को डिवाइड करेंगे 8 से, तो आंसर आ जाएगा 500 ml पर आवर। इट मीन्स वो ड्रिप आप 500 ml पर आवर की स्पीड से चलाएंगे, फिर वो 8 आवर्स में ख़त्म हो जाएगी। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है, इन्फ्यूजन रेट कैलकुलेशन। ठीक है जी, ये हमारे पास ml पर आवर के हिसाब से था इन्फ्यूजन रेट। अब हमारे पास ड्रॉप और मिनट के हिसाब से होता है। अ पेशेंट इज टू रिसीव 1 लीटर ऑफ ml नॉर्मल सेलाइन, 1 लीटर देनी है 4 आवर्स में। ठीक है जी। व्हाट इज द इन्फ्यूजन रेट इन ड्रॉप्स पर मिनट इफ द ड्रॉप रेट इज 15। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें होती हैं कि फ्लूइड भी दिया जाता है, टाइम भी मेंशन होता है, एंड ड्रॉप फैक्टर भी दिया जाता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले वही बात कि आपने जो है लीटर को कन्वर्ट करना है ml में, मिलीलीटर में, जो हम पहले से समझ के आए हैं अच्छे तरीके से। फिर आपने इसको फार्मूला में पुट करना है। इसके लिए जो फार्मूला है वो क्या है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अच्छा जी। तो टाइम इन मिनट्स, टाइम इन मिनट्स, ड्रॉप्स पर मिनट निकालने हैं, तो टाइम इन मिनट करना है हमें। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जी वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम हमारे पास है 1 लीटर। तो इसको हमने क्या किया, ml में कन्वर्ट किया, तो ये 1000 ml हो गया। ड्रॉप फैक्टर कितने हैं, 15, तो 1 लीटर को हम क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास टाइम है, टाइम आपने मिनट्स में करना है। आपके पास आवर्स दिए गए हैं 4 आवर्स, तो जब आप आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करें, तो आप क्या करें, उस आवर्स को मल्टीप्लाई करें 60 से। फॉर एग्जांपल 4 आवर है, 4 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 240 मिनट्स। तो ये तीनों चीज़ें आपने फाइंड आउट कर ली कि आपका जो फ्लूइड है वो है 1000 ml, ड्रॉप फैक्टर मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय द टाइम इन मिनट्स। तो आपका आंसर आ जाएगा, जब आप 1000 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे 240 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 6.25। तो 6.25 को हम क्या करते हैं, क्योंकि जो ड्रॉप्स होते हैं वो हम डेसिमल में यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड अबाउट करेंगे और इसको हम 63 कर देंगे। ठीक है जी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ड्रॉप फैक्टर्स के बारे में, कि ड्रॉप फैक्टर्स जो हमारे पास ड्रिप सेट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ब्लड सेट होते हैं, मैक्रो सेट होते हैं, माइक्रो सेट होते हैं। जो ब्लड सेट है उसका ड्रॉप फैक्टर जो है वो 10 ड्रॉप्स या जीटीटीस, जिसको हम गट्टा भी कहते हैं,
ठीक है, ड्रॉप्स पर मिनट होते हैं। जो मैक्रो सेट है हमारे पास, वो 15 टू 20 ड्रॉप्स पर मिनट होते हैं। अच्छा, अगर मोस्टली क्या होता है कि क्वेश्चंस में ड्रॉप फैक्टर हमें दिया हुआ होता है, अगर ना दिया हो तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप सेट को देखेंगे। अगर आपके पास बुलेट सेट है तो इट मीन्स अंडरस्टूड है 10 ड्रॉप्स पर मिनट। अगर आपके पास मैक्रो सेट है तो मैक्रो सेट में 15 या 20 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से। कैसे 15 या 20? आजकल जो स्टैंडर्डाइज़ चल रहा है वो 20 चल रहा है। अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो ड्रिप सेट के पीछे बैकग्राउंड पे यहाँ पे लिखा हुआ होता है। ये देखें कॉमन सा ड्रिप सेट है, जो मैंने यहाँ से लिया उस पे भी लिखा हुआ था कि 20 ml। इट मीन्स इसका जो इस ड्रिप सेट का जो ड्रॉप फैक्टर है वो 20 ml है। ड्रॉप फैक्टर असल में होता क्या है? ड्रॉप फैक्टर का मतलब होता है कि ड्रॉप्स पर ml, मतलब 1 ml में कितने ड्रॉप्स हैं। तो अगर ड्रॉप फैक्टर 10 है, इट मीन्स 10 ड्रॉप्स मिलके 1 ml बनाएंगे। अगर ड्रॉप फैक्टर 15 है तो इट मीन्स 15 ड्रॉप्स आर इक्वल टू 1 ml। अगर ड्रॉप फैक्टर 20 है तो इट मीन्स 20 ड्रॉप्स इक्वल टू 1 ml। तो इसी तरह इस ड्रिप सेट का जो ड्रॉप फैक्टर है, हर ड्रिप सेट के बैकग्राउंड पे लिखा हुआ होता है। इसका जो ड्रॉप फैक्टर है वो 20 है। ये मैक्रो सेट है, ठीक है, इसका ड्रॉप फैक्टर है वो 20 है। इट मीन्स के जो 20 ड्रॉप्स इसके इक्वल हैं 1 ml के, ठीक है। तो कॉमनली मैक्रो सेट के लिए 15 भी ड्रॉप फैक्टर इस्तेमाल किया जाता है, 20 भी, 20 भी ड्रॉप फैक्टर इस्तेमाल किया जाता है। स्टैंडर्डाइज्ड जो आजकल चल रहा है वो 20 है, लेकिन फिर भी आपने ड्रिप सेट पे देखना है। उसके बाद माइक्रो सेट, पीडियाट्रिक जो सेट्स होते हैं उसका जो ड्रॉप फैक्टर्स होता है वो 60 ड्रॉप्स पर मिनट होता है। ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरह जब आपने जो फ्लूइड है वो ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से चलाने हैं तो आपने ये फार्मूला फॉलो करना है कि वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर एंड डिवाइड बाय द टाइम इन मिनट्स। उसके बाद जी कैलकुलेटिंग इन्फ्लुएंट टाइम्स। टू कैलकुलेट द टाइम इन इन्फ्लुएंट विल रन फॉर। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको 2 लीटर्स ऑफ सलाइन देनी है एट द रेट ऑफ 125 ml। एक पेशेंट है, हम उसको 2 लीटर सलाइन दे रहे हैं 125 ml पर आवर के हिसाब से। तो अब आप बताएं कि ये ड्रिप कितना टाइम चलेगी, ठीक है जी। तो उसके लिए है जी सबसे पहले वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय द रेट। सिंपल फार्मूला है कि आपने अगर मालूम करना है या क्वेश्चन आ रहा है कि एक पेशेंट को हम 2 लीटर ऑफ सलाइन मतलब ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, चल रही है ड्रिप 125 ml पर आवर के हिसाब से। अब आप बताएं कि ये ड्रिप कितने आवर्स चलेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे रेट से। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या है, 2 लीटर। तो पहले आप इसको ml में कन्वर्ट करें, तो 2 लीटर इक्वल टू 2000 ml, ठीक है। और उसको डिवाइड करें आप रेट से, रेट क्या है 120, तो ये 120 ml के हिसाब से चल रही है, ठीक है। तो अब आप 2000 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16 आवर्स। तो इट मीन्स ये जो 2 लीटर की ड्रिप है जो 125 ml पर आवर के हिसाब से चल रही है, ये ड्रिप 16 आवर्स में ख़त्म हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली आते रहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है कैलकुलेटिंग इन्फ्लुएंट वॉल्यूम्स। अब इसमें हम क्या करते हैं कि कैलकुलेट द वॉल्यूम गिवन इन एन इन्फ्लुएंट। ओके, एग्जाम्पल है, हमारे पास एक पेशेंट है, उसको सेलाइन दी गई है फॉर 16 आवर्स एट द रेट ऑफ 125 ml पर आवर, ठीक है। एक पेशेंट है, उसकी सेलाइन 125 ml पर आवर के हिसाब से चल रही है और ये 16 आवर चलेगी। तो अब आप बताएं कि उसको कितना फ्लूइड लगेगा, कितना वॉल्यूम उसका होगा टोटल। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ सेलाइन विल पेशेंट रिसीव। 125 ml पर आवर के हिसाब से हम उसको दे रहे हैं, 16 आवर ये चलेगी। तो अब टोटल कितना वॉल्यूम वो रिसीव करेगा, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि रेट और मल्टीप्लाई बाय रनिंग टाइम, ठीक है जी। रेट क्या है 125, टाइम क्या है 16 आवर। तो हम क्या करेंगे, 16 आवर या 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, या 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 से। जो आंसर आ जाएगा वो हमारा वॉल्यूम है कि पेशेंट इतना वॉल्यूम रिसीव करेगा। तो जब हमने 16 क्या था हमारे पास, ये हमारे पास था रनिंग टाइम। उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके, रेट के,
के कितने मतलब एमएल उसको 1 आवर में जा रहे हैं 125 एमएल। तो 16 को 125 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 2000 एमएल। और इसी तरह फिर एमएल को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 लीटर्स। तो एक पेशेंट को हम 125 एमएल 1 आवर के हिसाब से दे रहे हैं और ये हम 16 आवर तक चलाएँगे तो उसको टोटल फ्लूइड कितना मिलेगा? उसको टोटल फ्लूइड मिलेगा 2 लीटर्स। वर्किंग विथ परसेंटेज स्ट्रेंथ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ डेक्सट्रोज विल अ पेशेंट रिसीव फ्रॉम 2 लीटर्स ऑफ 5% डेक्सट्रोज। मोस्टली आपने ड्रिप्स में देखा होगा 5% डेक्सट्रोज, 0.9% सोडियम नॉर्मल सेलाइन सोडियम क्लोराइड, ठीक है जी, 10% डेक्सट्रोज। तो अब इसका क्या मतलब होता है परसेंटेज स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए? तो 5% का पहले हम मतलब देखेंगे। 5% का मतलब है कि 5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। दिस मीन्स 5 ग्राम इन 100 ml। तो अगर एक ड्रिप है 5% डेक्सट्रोज, इट मीन्स के उस ड्रिप के 100 ml में 5 ग्राम डेक्सट्रोज है। अच्छा जी, अगर वो ड्रिप 200 ml की है तो उसमें कितने ग्राम डेक्सट्रोज होंगे, कितनी परसेंट डेक्सट्रोज की होगी? 10 ग्राम। तो इसी तरह इसमें हम क्या करेंगे, परसेंटेज मालूम करते हैं। परसेंटेज मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ डेक्सट्रोज विल अ पेशेंट रिसीव। एक पेशेंट है, वो कितनी डेक्सट्रोज के ग्राम रिसीव करेगा, ये आपने याद रखना है कि 100 ml में 5 ग्राम होते हैं, ठीक है जी। ओके, 2 लीटर्स डेक्सट्रोज, 5% डेक्सट्रोज हम उसको दे रहे हैं, ठीक है। तो उसको कितने ग्राम डेक्सट्रोज मिलेगी? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेट पर वॉल्यूम क्वेश्चन। तो ये हमारे पास जो इस तरह का जो क्वेश्चन है, इसको हम कहते हैं वेट पर वॉल्यूम, ठीक है जी। तो हमारे पास उसको हमने कितना देना है, 2 लीटर दे रहे हैं। 2 लीटर को हमने एमएल में कन्वर्ट किया 2000। अच्छा, कौन सी दे रहे हैं, 5% दे रहे हैं 10% दे रहे हैं? जी 5% दे रहे हैं। तो 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5% से, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हम डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि 5 का मतलब होता है 5/100, ठीक है। तो आपने जो टोटल फ्लूइड है उसको मल्टीप्लाई करना है परसेंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करना है 100 से। तो जो आपका आंसर आ जाएगा, इट मीन्स उस पेशेंट को इतने ग्राम डेक्सट्रोज मिल रही है। तो 2000 ml 2 लीटर की ड्रिप है, 5% डेक्सट्रोज। अब उसको डेक्सट्रोज, टोटल जो डेक्सट्रोज है वो कितने ग्राम मिली? तो उसको जो टोटल डेक्सट्रोज मिली 1 ग्राम, 1000 ग्राम उसको जो डेक्सट्रोज है वो हमने दी। इसको हम क्या कहते हैं कि वेट वॉल्यूम फार्मूला कहते हैं। अगर हमारे पास एक क्रीम है, 8% जिंक ऑक्साइड है, ठीक है जी। हाउ मेनी ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड आर देयर इन 30 ग्राम ऑफ ट्यूब। तो अगर 30 ग्राम ट्यूब हमारे पास मौजूद है, उसमें 8% हमारे पास जिंक है, ठीक है। तो अब जिंक ऑक्साइड जो है वो टोटल कितनी होगी, इसको हम कहते हैं वेट पर वेट क्वेश्चन, ठीक है जी। ये क्या था, वेट 5% मतलब ग्राम के हिसाब से वेट हो गया, 2 लीटर मतलब वॉल्यूम, वेट पर वॉल्यूम क्वेश्चन था। और ये हमारे पास है, इसमें भी हमारे पास ग्राम है 8% के हिसाब से, और ये हमारा टोटल 30 ग्राम की है। तो ये इसको हम वेट पर वेट क्वेश्चन कहते हैं। तो वही सिंपल फार्मूला हमारे पास जी कितनी है, हमारे पास जो है वो 30 ग्राम की ट्यूब है। परसेंटेज कितनी है उसमें, 8% है। 30 ग्राम की ट्यूब है, 8% है, डिवाइड हम इसको करेंगे 100 से। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.4 ऑफ जिंक ऑक्साइड। मतलब जो जिंक हमारे पास जो क्रीम है, एक ट्यूब है 30 ग्राम की, उसमें 8% जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। तो टोटल जो जिंक ऑक्साइड है वो उसमें कितनी होगी, तो उसमें टोटल जो जिंक ऑक्साइड होगी वो 12.4 ग्राम्स होगी। ओके जी, तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये लेक्चर आपने अच्छे से सुनना है, फिर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुछ एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे दी हुई हैं, ये एक्सरसाइज अच्छे से आपने सॉल्व करनी है और उनके जो आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में आपने शेयर करने हैं। इसी तरह आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो है वो लेक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाएँगे। थैंक्स।